हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के शीशे भी चमका करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की, और ये रियल नंबर का तीसरा लेक्चर है। तो जिन्होंने रियल नंबर का पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो आई बटन को क्लिक करो या फिर ये चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो। वहां पे जाओ, रियल नंबर का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करो और वहां पे रियल नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख डालो, है ना। क्योंकि ये जो पार्ट 3 वाली क्लासेज है इसका बहुत सारा लिंक आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो से मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लासेस में हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस, वो टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्चुअली ये रैशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर लिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखा है फिर से रिपीट कर दो, वो जा करके रियल नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले देख लो। अब देखो यार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो देखो यार, आज से कुछ समय पहले जाओ, आज से कुछ सौ साल पहले जाओ, तो एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, ठीक। और उन पहले के टाइम में जब वो मैथमेटिशियन हुआ करते थे उस टाइम कॉपी किताब तो चलता नहीं था। तो वो लोग क्या किया करते थे कि अगर कोई कैलकुलेशन करना हो तो वो जमीन के एक कोने में ही कैलकुलेशन कर लिया करते थे, मतलब जमीन पे ही सब कुछ सॉल्व किया करते थे। तो ऐसे ही एक बार एक मैथमेटिशियन था जो घर पे बोर हो रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा, मतलब वो छोटा था, छोटा सा बच्चा था, वो घर पे बोर हो रहा था और उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। तो उसने सोचा यार कि मैं घर पे अकेला हूं, तो चलो यार ऐसा करते हैं, कुछ खेल लेते हैं। अब क्या होगा कि पहले के टाइम में तो मोबाइल वगैरह फोन तो था नहीं जो मोबाइल में गेम खेल ले भैया, या वो बच्चा अकेले था तो किसी दोस्त यार के साथ तो खेल नहीं सकता था। तो उसने सोचा चलो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। तो उसने क्या किया, दो नंबर लिए। कितने नंबर लिए? दो नंबर लिए। एक नंबर लिया 3/2 और दूसरा नंबर लिया 2/3। ठीक। सोचा कि ऐसा करते हैं ना, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो उसने 2 से डिवाइड मारा किसे? 3 को। तो 2 1 जा 2, घटाया, रिमाइंडर 1 आया, 0 डाला, उसके बदले डेसिमल, और 2 के टेबल में 5 बार में कितना आ गया? 10। और घट करके रिमाइंडर कितना आया? 0। और उसको बड़ी खुशी मिली, क्योंकि भैया किसी भी बच्चे को तब बड़ी खुशी मिलती है भले ही उसका आंसर गलत हो, लेकिन आंसर अगर 0 आ गया ना तो मजा आ जाता है ना। ठीक। फिर उसने क्या किया कि इसी नंबर को पलट दिया, जो 3/2 था उसी का उल्टा क्या कर दिया? 2/3। और 3 से उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया 2 को। 2 छोटा था, ठीक है, 3 के कंपेयर में, तो उसने 0 लगाया। 0 के बदले उसने डेसिमल दिया। 3 का टेबल पढ़ा 6 बार तो 18 आया, फिर घटाया तो रिमाइंडर 2 आया, फिर से 0 लगाया 6 बार में, 18 आया, फिर से घटाया, रिमाइंडर 2 आया, फिर से 0, 6 बार में 18, घटाया, रिमाइंडर 2। और ये देखो बार बार रिमाइंडर 2 आता जा रहा था। और उसे फील हुआ जब वो डिवाइड करता जा रहा था ये वाला, तो उसे फील हुआ कि वो डिवाइड करते करते घर के बाहर आ चुके। तो उसने सोचा कि यार ये डिवाइड तो खत्म हो ही नहीं रहा, ये डिवाइड खत्म हो ही नहीं रहा, तो क्या करें। तो उसने इसको डिवाइड करना ही छोड़ दिया। उसने कहा कि भैया जब भी 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू रिपीट होगा, डेसिमल के बाद 6666 और रिपीट होना चालू हो जाएगा। और जो नंबर रिपीट होगा उसने कहा कि रिपीट वाले नंबर पे ऐसा करो कि आप बार लगा दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार क्या कर रहा है? और रिपीट कर रहा है। क्लियर है ये बात है? अब कहानी क्या था कि जिस मैथमेटिशियन की मैं बात कर रहा हूं वो मैथमेटिशियन एक इंडियन मैथमेटिशियन नहीं था, वो एक जो मैथमेटिशियन था वो एक अंग्रेज था, ठीक है, वो एक ब्रिटिश था। तो वो हिंदी में तो नहीं बोलेगा कि ये नंबर को डिवाइड किया, 3 को 2 से डिवाइड किया, नंबर खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, बोलेगा तो नहीं, हिंदी में तो नहीं बोलेगा। तो बोलेगा किस में? इंग्लिश में बोलेगा। तो उसने क्या कहा कि भैया जब हम 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो नंबर जो होता है वो खत्म हो जाता है, और खत्म को इंग्लिश में उसने कहा टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाता है। तो उसने कहा
कि जब हम 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब नंबर खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया टर्मिनेटिंग। आंसर डेसिमल में दे रहा था, इसीलिए डेसिमल और एक्सपेंशन। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, वैसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। फिर उसने इसका नाम ये कहा कि देखो यार, इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब नंबर खत्म हो गया, लेकिन ये तो खत्म नहीं हो रहा है, ये तो चलता जा रहा है। खत्म हो गया उसे टर्मिनेटिंग, तो खत्म ना हो उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसने कहा कि ये नंबर खत्म हो ही नहीं रहा, इसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, इसलिए इसका नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद ये सेम वैल्यू रिपीट करता जा रहा था, इसीलिए आगे लिख दिया एंड रिपीटिंग, और आंसर डेसिमल में दे रहा था, इसीलिए डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ये बात है? तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में एक रिमाइंडर 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर जो होता है वो 0 कभी नहीं आता, सेम वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है? तो जितने बार में कोई नंबर डिवाइड लग रहा होता है, जैसे यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो बार बार डेसिमल के बाद 6666 रिपीट करता जा रहा है, तो उसको बार बार ना लिखकर उस पे उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिर से रिपीट कर दो, दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए कि भैया अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए, सेम वैल्यू रिपीट करे, तो उसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये दोनों अपने आप में रैशनल नंबर के पार्ट है। किसके पार्ट है? रैशनल नंबर के पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, रैशनल नंबर के बहुत सारे लोग डेफिनेशन क्या कहते हैं? रैशनल नंबर का बहुत सारे लोग कहते हैं डेफिनेशन कि रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी एंड क्यू आर क्या हो? इंटीजर्स। यही कहते हैं ना? मैं कहता हूं ये एक्चुअल और सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन क्या होगा रैशनल नंबर का? रैशनल नंबर का सही डेफिनेशन होगा कि वैसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे, ध्यान रखिएगा, वैसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर से या सेम नंबर से डिवाइड करने पे, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाए, या तो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाए। तो कोई भी नंबर को डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता है तो वो नंबर कहलाता है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का सही डेफिनेशन है। अच्छा, ये सही डेफिनेशन क्यों नहीं है भाई? इस चीज के बारे में जिक्र हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, है ना? तो अगर जिसको पता करना है तो वो जाकर के वहां देख लो। ठीक है? अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है? जो हमने सीखा उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छी हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है चेक वेदर, चेक करो द नंबर फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके आपको बताना है कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और आपको पहला नंबर क्वेश्चन 13/25 दे रखा है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना, है ना? तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/25 और हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो क्या करें भैया? सिंपल सी बात, सॉल्व करते हैं। 25 से डिवाइड करते हैं किसको? 13 को। आई होप सो इतने में काम बन जाना चाहिए। छोटा है, एक जीरो उतारा, एक जीरो के बदले डेसिमल दिया 25 के टेबल में। ठीक है? अगर 5 बार पढ़ोगे तो 125 आता है। ठीक? घटाया तो 130 में 125 गया तो रिमाइंडर कितना आया भाई? रिमाइंडर आया 5। फिर जीरो डाला, क्या डाला? जीरो। 25 के टेबल में 2 बार में कितना आ गया? 50। तो कट के रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया
तो ये जो नंबर है, ठीक है, इसके आगे लिख रहा हूं, मतलब हमने 13 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर डेसिमल में कितना आया बच्चा, 0.52, ठीक है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल चुका है। और रिमाइंडर अगर 0 मिल चुका है इन द सेंस कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो हेंस 13/25 is a terminating decimal terminating decimal expansion उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी 3 क्वेश्चंस आपको डन करना है। क्लियर है ये बात है। चले फिलहाल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो सीखा वो किसके बिहाफ पे सीखा, लॉन्ग डिवीजन के बिहाफ पे, डिवाइड करने के बिहाफ। लेकिन क्या हर बार हम डिवाइड कर करके बताएं, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो एक शॉर्ट तरीका है, और पेपर में जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो आप इसी शॉर्ट तरीके का यूज करके आप किसी क्वेश्चन को बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसके बिहाफ पे बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है वो सुनो। मैथड टू चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग यहां पे लिख लेना रिपीटिंग, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, मैथड टू चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब भैया अब आपको डिवाइड नहीं करना, ठीक है, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि कौन सा जो एक्सपेंशन है जो डिवाइड कर रहे हो आप, उसमें जो नंबर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है। तो हमने क्या किया, दो टेबल बनाया, इधर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का और इधर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का, है ना। अब क्या है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुन लेना और गौर करना। देखो ये जो फॉर्मेट बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें किताब में बस ये लिखा होता है, लेकिन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा, आपको बताऊंगा क्यों, वो सुनो। अगर कोई नंबर a/2 का पावर m के फॉर्म में दिख रहा है, a/2 का पावर m, a/2 का पावर m के फॉर्म में दिख रहा है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जैसे a क्या है भैया, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। m क्या है भैया, m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू रखना a और m का, वो हमेशा और हमेशा आपको एक इंटीजर में रखना है, ठीक है ना, इंटीजर में रखना है, और कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर में रखें, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। तो मैंने कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर कोई नंबर a/2 का पावर m के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है 3/2 का पावर 2 लिखा गया है ना। तो 3/2 का पावर 2, हमें ऊपर गौर नहीं करना ऊपर कौन सा नंबर है, फर्क नहीं पड़ता, हमें नीचे देखना है, नीचे 2 का पावर m होना चाहिए। क्या 2 का पावर 2 का फॉर्म है ना, 2 का पावर m के जैसा फॉर्म बन रहा है ना। यहाँ पे देखो ना, 2 के जगह 2 है, m के जगह 2 है ना। तो इसी का फॉर्म बन रहा है, 2 का पावर m के जैसा फॉर्म बन रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। भैया कैसे, हम कैसे मान ले, चलो हम तो ये जानते हैं ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आओ डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा,
2 का पावर 2 टर्मिनेटिंग है। अच्छा एक बात बताओ, 3 का 3 रहने दिया, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 2 गुने 2 4, 4 से डिवाइड करना है किसको, 3 को। चलिए डिवाइड करते हैं, छोटा है जीरो डाला, जीरो के बदले डेसिमल, 4 के टेबल में 7 बार में 28, घट आया, रिमाइंडर आया 2, फिर जीरो डाला और 4 के टेबल में 5 बार में 20, घटा करके रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। और मैंने कहा था कि जब भी रिमाइंडर जीरो आए इसका मतलब है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब जो मैंने अभी तुम्हें कहा कि कोई नंबर a अपॉन 2 का पावर m के फॉर्म में होता है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब ये सही बोला। क्लियर है ये बात है। अच्छा अगर यही चीज को अगर हम ऐसे लिख लेते, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यही चीज लिख लेते a अपॉन 2 का पावर m इंटू बी, और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू ये तीनों छोड़कर धरती का कुछ भी आ जाए तो वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल पे गौर करो। तो a के जगह पे हमने क्या रख दिया, 3, और नीचे क्या है, 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3, है ना। तो मैंने क्या कहा, a के जगह पे क्या रख दिया, 3, 2 का पावर m के जगह 2 का पावर 2 है, और b के जगह कुछ भी हो सकता है 0 1 और 5 को छोड़कर। देखो b के जगह 0 1 5 छोड़कर हमने दूसरा नंबर ले लिया है 7। अगर ऐसा है तो वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। भैया कैसे मान ले, तो आप ऐसा करो, 2 का पावर 2 4 होता है, 7 का पावर 3 कितना होता है, 7 का पावर 3, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करके देख लेना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। क्लियर है ये बात है। अच्छा इसी तरह अगला एग्जांपल हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 7/32। तो भैया एक बात बताओ, 7/32 सामने वाले ने दिया है, तो 7/32 से हम कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी तो एग्जांपल में दिख रहा है इसीलिए तो हम बोल देंगे, लेकिन नहीं, आपको चेकआउट करवा के दिखाता हूं कि कैसे आप बोलोगे। देखो इधर डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है, 32, तो 32 का आप प्राइम फैक्टर करो। सिंगल नंबर का कभी एलसीएम नहीं निकलता, इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में 16 बार में 32, 2 के टेबल में 8 बार में 16, 2 के टेबल में 4 बार में 8, 2 के टेबल में 2 बार में 4, 2 के टेबल में 1 बार में 2, तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 7/2 का पावर 5। तो मैंने कहा था ना a/2 का पावर m होना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी हो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नीचे 2 का पावर m होना चाहिए। यहाँ 2 का पावर 5 है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है ये बात है। उसी तरह अगला एक और एग्जांपल लिया है मैंने, वो भी देख लो, वो भी समझ लो, वो भी बहुत जरूरी है। अगला एग्जांपल है, क्या है वो देखो। अच्छा ये कॉमा नहीं होगा, किसी महाशय ने, टाइपिस्ट वाले महाशय ने गड़बड़ कर दी है, यहाँ कॉमा दे दिया है, यहाँ इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात है 9/48 है भैया। अब ये 9/48 है, इसका क्या करें बताते हैं, इसका आप क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। 9/48 किसी ने एक नंबर दे दिया, बोला कि बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले अब 48 का एलसीएम सॉरी प्राइम फैक्टर करें, मैं कहूंगा नहीं। 48 का प्राइम फैक्टर करने से पहले ये देख लो कि 48 कट रहा है क्या। देखो 3 के टेबल में 9 3 बार में, और 3 के टेबल में 48, ठीक है, कितने बार में, 16 बार में। तो ये बेसिकली 3/16 बन गया, और 3/16 को 3 का 3 रहने दिया, और 16 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो बेसिकली ये आएगा, और इसमें दो कितने बार है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, बेसिकली ये 2 का पावर 4, और फिर से a/2 का पावर m बन गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 का फॉर्म केवल और केवल नजर आ रहा है तो वो अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और 2 के अलावा यहां पे ध्यान से सुनिएगा, 2 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए एक्सेप्ट 0 1 और 5,
तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ये बात है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि ए अपॉन 5 का पावर n का फॉर्म बन रहा है, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब ऊपर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, नीचे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसा 7/5 का पावर 2, तो नीचे केवल और केवल 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 7 को 5 का स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, उसी तरह 13/6 है। अब यहाँ तो 5 का फॉर्म है नहीं, तो हमने क्या किया, 6/5 का प्राइम फैक्टर किया। 6/5 का प्राइम फैक्टर करके एक बार दिखा देता हूं। 6/5 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 के टेबल में ये 125 बार में आएगा, फिर 5 के टेबल में 125 25 बार में आएगा, 5 के टेबल में 25 5 बार में आएगा, और 5 के टेबल में 5 एक बार में आएगा। तो 5 1 2 3 4, मतलब 625 बेसिकली 5 का पावर 4 है। अब 5 का फॉर्म बन गया डिनोमिनेटर में, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है ये बात है। ऐसे ही यहां पे फिर से यहां पे कुछ 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 ये साहब प्रिंटिंग मिस्टेक कर चुके हैं फिर से ये नंबर में, देखो, है ना, ये पूरा पूरा गलत है साहब, इसको मत डालिएगा आप। ठीक, अब इस जगह पे क्या है वो सुनो और ध्यान से सुनो। इस जगह पे सही एग्जांपल होगा 3/75, ये लिख लीजिएगा, है ना। 3/75 क्या है बताता हूँ। 3/75 दे दिया और बोल रहा है कि अब बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हाँ जी होगा। जैसे 3 को काटो, 3 बन जा 3, और 3 के टेबल में 75 कितने बार में आएगा, 25 बार में आ गया। और सुनो, इसको 1 का 1 रहने दो, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे वाला 5 का फॉर्म है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है ये बात है। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लो। सबसे पहले एक तुम इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है ना, ताकि जो गड़बड़ है उसको आप सुधार लो। ओके, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, ताकि बाद में आप मिला करके जो जो मिस्टेक्स है उसको सुधार दो। ठीक है, ले लिए, चलो फिलहाल। लेकिन अब ध्यान रखना कि ये तो समझ में आ गया कि ए अपॉन ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगला क्या बोल रहा है, अगला कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि देखो, अगर ए अपॉन ऊपर ए है और नीचे 5 है, 5 के अलावा, ध्यान से सुनना, ए अपॉन 5 का पावर n इंटू बी आ जाए, मतलब 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहे, ठीक है, तो वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बी की वैल्यू कभी भी 0 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पे लिखा है 13/5 का स्क्वायर इंटू 7, तो देखो यहाँ 5 तो आया, लेकिन 5 के बाद यहाँ पे जो नंबर आया वो 0 1 2 इनमें से कुछ नहीं है, 7 है। अगर 5 के अलावा, इन 5 के अलावा, ध्यान से सुनना, 5 के अलावा बी के जगह 0 1 2 छोड़ करके कोई भी नंबर आ रहा है, तो वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है ये बात है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है क्या भैया, यहाँ पे सारे एग्जांपल सही है, यहाँ पे आपके यहां तक सारे एग्जांपल सही है, ठीक है, ये लिख लो ये सही है, यहाँ पे कॉमा होगा आपका, ठीक है ना, इस जगह कॉमा डाल देना, सुधार लेना, बाकी ओवरऑल सब सही है, ठीक है। टाइपिंग वाले भैया थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा ज्यादा है, तो इसको अगली बार से थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है और मुझे बार बार उसको सुधारना पड़ता है। अच्छा, देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अगर कोई नंबर ए अपॉन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे 7/2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा, 3/300 है, जब इसको काटोगे तो 3 बन जाते, 3 के टेबल में 300 100 बार में 1/100, और जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 1/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 आएगा, तो नीचे 2 इंटू 5 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है ये बात है। तो ध्यान रखिएगा, नीचे चाहे डिनोमिनेटर में चाहे 2 आ जाए,
चाहे 5 आ जाए या 2 × 5 आ जाए। ठीक है, फिर से सुनो, डिनोमिनेटर में, ठीक है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 2 × 5 आ जाए। अगर ये सब आ रहे हैं तो वो अपने आप में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो कर रहा है। और इन सब के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ रहा है, कोई भी दूसरा नंबर आ रहा है, तो वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो कर रहा है। जैसा यहाँ पे भी लिखा है a/2 × 5 का पावर n × b। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 2 और 5 के अलावा अगर b आ गया, लेकिन b की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। तो 2 और 5 के अलावा अगर b आ रहा है और b की वैल्यू 0 और 1 नहीं है, बाकी कोई भी नंबर रख लो अगर है, ठीक है, तो उस टाइम ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। ठीक है, जैसे 13/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 2 और 5 आया, और 2 5 के अलावा क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो 0 और 1 भी तो नहीं है ना, ठीक है, क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। यहाँ वही चीज समझाया है कि यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये बेसिकली इंटीजर हो सकते हैं। और एम और एन क्या हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब एम और एन जो भी होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। क्लियर है ये बातें। आगे क्या बोला, इफ यू वांट टू चेक एनी अबव एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट, डिवाइड न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। नॉर्मल सी बात वही कह रहा है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि हमने जो कहा कि भैया डिनोमिनेटर में चाहे 2 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, या 2 × 5 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अगर उसको चेक करना चाहते हो तो किसी भी एग्जांपल को लेकर डिवाइड मार लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया हमने सही कहा है। क्लियर है ये बातें। चल फिलहाल अगला चलते हैं। अगला क्या है, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग rational number will have terminating decimal or non terminating repeating decimal expansion। ये भैया n है, ये क्या है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। अब आपको ये कह रहा है कि बिना आपको डिवाइड किए आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना। और बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आपको ये बताना है कि जितने भी रैशनल नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आपको ये बताना है। जैसे पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखो और ध्यान से देखो, थोड़ा सा बहुत ही लालम लाल हो गया है ना, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 23/2 × 5 का पावर 2। देख भाई, क्वेश्चन देखते ही आंसर, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिख देना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। क्लियर है ये बातें, ठीक। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 दिख जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13/3125। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। 13/3125। तो 13 का तो 13 रहने दो, 3125 का आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टर। तो 3125 का प्राइम फैक्टर आता है सबको, ये ना तो 2 के टेबल में आएगा ना तो 3 में आएगा, सीधा 5 में आएगा। 5 के टेबल में 625 में बार में आएगा, फिर 625 5 के टेबल में 125 बार में आएगा, 125 5 के टेबल में 25 बार में आएगा, 25 5 के टेबल में 5 बार में आएगा, और 5 5 के टेबल में 1 बार आएगा। 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 5 बार भाई। तो 3125 को हम लिखते हैं बेसिकली, ये 5 का पावर 5 लिखा पड़ा है, नॉर्मल सी बात है। और मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 2 × 5 आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ 5 दिख दिया तो भैया टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। तो भैया पेपर में इतना ही करना है, हाँ जी इतना ही करना है। और ये पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? पेपर में आता था, आता है नहीं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। फिर ये क्यों बता रहे हो, जब अब अभी नहीं आ रहा है तो क्यों बता रहे हो, इस बार सीबीएसई में डिलीटेड है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, जब 11 12 में जाओगे और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पता होगा ना, तो दिल में बड़ा दर्द देगा यार, गणित बहुत दर्द देगा। तो मैं ये वो नहीं चाहता कि वो दर्द तुम्हें झेलना पड़े, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भैया जो डिलीटेड पोर्शन है और जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे काम आएगा, वो अभी ही निपटा डालो, है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को क्या है, 64/455। चलो इसको भी देखते हैं, क्या है 64/455। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, 64/455। तो 64 को 64 रहने दो, 455 का प्राइम फैक्टर करो, है ना। 455, देखो यार ना तो 2 में आएगा ना तो ये 3 में आएगा, सीधा 5 में। ठीक है, 5 के टेबल में 9 बार में 45, 5 पंजा 5। ये 7 के टेबल में 13 बार में आएगा, और 13 के टेबल में 1 बार में आएगा। तो बेसिकली 5 × 7 × 13। और मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख गवा तो भैया वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होए। क्या होता है बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा हुआ होगा कि करना क्या है क्या नहीं करना। तो ये भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। ठीक, तो 3 क्वेश्चंस तो मैंने निपटा दिया, बाकी 3 आप निपटाओ। ठीक, आपके लिए, और जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि जिन बच्चों का आंसर सही हो उसको मैं हट दे दूं, और उन बच्चों को पता चल जाए कि भैया मेरा आंसर सही है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जी, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोल रहा है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख डालो, लेकिन उसी का लिखना जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ठीक, तो देखो यार सॉल्यूशन, पहला नंबर 29/243, है ना। 29 का 29 रहने दिया, 243 का आप प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो बेसिकली ये 7 के टेबल में लगेगा 49 बार में, फिर 7 के टेबल में ये लगेगा 7 बार में, और 7 के टेबल में 1 बार में। बेसिकली 7 कितने बार है? 3 बार। तो ये 7 का पावर 3 आने वाला है, ना तो नीचे 2 है, ना तो नीचे 5 है, और ना ही नीचे 2 × 5 है। तो हम कैसे कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो? हम तो नहीं कह सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका क्या करें भैया, इसका आप कुछ मत करो। टर्मिनेटिंग होता तो कुछ करते, लेकिन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो हम इसका कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसको छोड़ दो, हमें केवल बोला है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसी का कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 3/8। तो 3/8, तो 8 का अगर प्राइम फैक्टर करो, तो 8 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 के टेबल में 4 बार में 2,
के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार। तो बेसिकली हम क्या इसको लिख सकते हैं 8 को 2 का पावर 3। और मैंने कहा था नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 दिख जाए, 5 दिख जाए या 2 गुने 5 दिख जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये हो गया भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन बोला कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो। मतलब आपको बताना है कि अगर हम 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, डेसिमल में क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा। तो एक बात बताओ, क्या भैया हम कॉपी के पीछे जाकर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें? मैं कहूंगा नहीं। आप एक काम करो, इस चीज को ऐसे लिखो, देखो 2 का पावर 3 है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे नीचे 10 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा भैया? तो देखो यार, अगर नीचे कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर हमें 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। 10 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, 2 गुने 5 10 होता है। तो 10 अगर हमें बनाना है तो या 2 भी चाहिए और क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो नीचे अगर हमें 10 बनाना है तो हमारे पास 2 तो है बट 5 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम 5 लाएंगे। तो 5 का पावर 3 लाए, मल्टीप्लाई किया अपनी मर्जी से। अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 5 का पावर 3। अब देखो, अब ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके मुंह पे भी चप्पल मारा तो इसके मुंह पे भी चप्पल मारा, और सेम कंपनी का, समझ रहे हो, सेम नंबर का चप्पल मारना है। मतलब जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, वही नंबर सेम नंबर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब कहानी क्या है वो सुनो। कहानी ये है कि 3 रहने दिया। अब यहाँ पे क्या था, 5 का पावर 3 था। 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 आ जाएगा। और नीचे नीचे आपको एक थोड़ा सा क्लास 9 का बेसिक लगाना है कि देखो यार, जब पावर सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है ना, तब पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने पावर कॉमन ले लिया, तो मैं इसे लिख दू 2 इंटू 3 होल का, सॉरी 2 इंटू 5 होल का पावर 3। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करो 125 को, तो ये आएगा 375। और नीचे वाला 2 गुने 5 कितना हो गया 10, 10 का पावर 3। और 10 का पावर 3 का मतलब हुए है कि भैया 1000, और 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल 0.375। तो ये है हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो भैया इतना लंबा चौड़ा कहेगा, इससे तो अच्छा हम लॉन्ग डिवीजन लगा ले। अरे भाई साहब सुनो 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 सुनो, अभी ये नंबर छोटा था 8 था, इसीलिए तुम्हें ये वाला जो मैथड लगा ना वो बड़ा लगा, ठीक है। जब ये नंबर 8 के जगह कल जाकर के 8000 हो जाएगा ना, तो उस टाइम यही मेथड तुम्हें डिवाइड के कंपेयर में छोटा लगने लग जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन के कंपेयर में ये छोटा लगने लग जाएगा। और जब भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी शो करने को कहे और बोले डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो, तो वो तुम्हें पेपर वाला ये चाहता है कि तुम ऐसे ही उसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करके दिखाओ। तो इसलिए ये भी सीखना जरूरी है। समझ में आ गया? तो दो रीजन है इसको सीखने का, एक तो जब डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ जाए तब इसको बदलना, ये मेथड हमारे लिए ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू लॉन्ग डिवीजन। एक बात बताओ, 125 का टेबल आता है, अगर जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो 125 है नीचे, ठीक है, ये कंफर्म है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब तुम्हें इसको डिवाइड करना हो, क्या आता है 125 का टेबल, दिक्कत होगी, तो उससे बेहतर है कि ये मेथड लगा लो, ठीक। और दूसरा क्या बताया, दूसरा रीजन ये बताया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो पेपर वाला चाहता है कि तुम इस टाइप से उसको डेसिमल में चेंज करके दिखाओ। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिया, बाकी 3 आपको खुद डन करना है ना। चलिए, और आंसर कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक। तो अब आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल 13/125 रिप्रेजेंट। बोल रहा है 13/125 किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। आउट
आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। बोल रहा है कि कितने डेसिमल के बाद, कितने डिजिट के बाद जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें 13 को 125 से, क्वेश्चन में ये दे रखा है 13/125, लिख डाला 13/125। अगर मुझे ये पता करना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर करके पता कर लो कि क्या क्या आने वाला है। तो 125 को प्राइम फैक्टर किया तो 5 के टेबल में 25 बार में, फिर 25 5 के टेबल में 5 बार में, फिर 5 5 के टेबल में 1 बार में। तो अगर गौर करो तो 5 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या 125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं? बड़े शौक से लिख सकते हैं, इसमें किसी को मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर 2 या फिर 5 या फिर 2 इंटू 5 दिख जाए तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये बात तो पता चल गई कि भैया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बात क्लियर हो गई? ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना है कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल सी बात, आपको दिखना है कि यहाँ पे 5 का पावर कितना दिख रहा है। ठीक है, 5 का पावर जितना दिख रहा है ना डेसिमल में, उतना ही डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म होगा, डिवाइड लगना बंद होगा। मतलब बताता हूँ। चलो इसको एक बार डिवाइड करके बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक, देखो यार, 13/5 का पावर 3 पहले से था ना। आपको बताया था कि कभी भी इसको डेसिमल में चेंज करना होना तो बहुत आसान होता है। यहाँ पे टू प्रकट करवा दो डिनोमिनेटर में, और उतना ही प्रकट करवाना जितना 5 बार है। 5 5 कितने बार है? 5 बेसिकली 5 का पावर 3 है। तो यहाँ 2 का पावर 3 अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये कटेगा तो फिर वही चीज बचेगा। अगर गौर करो तो 13 का 13 रहने दिया, इंटू का इंटू, 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है बेटा? 8 होता है। आपको क्या करना है, 2 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है, दोनों का पावर सेम है, पावर कॉमन ले लो। तो क्या मैं इसे लिख दूं, 2 इंटू 5 का पावर होल 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर 13 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल सी बात, चलो 8 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 गुने 3 24 का 4, बचा हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 94। अच्छा 2 5 जा 10, 10 का पावर कितना है बेटा? 3। 10 का पावर 3 का मतलब होता है कि भैया सामने वाले ने नीचे 1000 लिख कर दिया है, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा। 3 जीरो है तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट? 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 2 ही है तो एक जीरो लगा दो, है ना। तो 0.094। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आया? 3 ही डिजिट आया भैया। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये पूरी तरह से टर्मिनेट होता है, खत्म हो जाता है, मतलब डिवाइड लगना बंद हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो क्या भैया इतना लंबा चौड़ा भाषण करना होगा? मैं कहूं तो नहीं, आपको हमेशा डिनोमिनेटर पे गौर करना है। किस पे गौर करना है? डिनोमिनेटर पे। जब भी ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला मैंने? जब भी ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 दिख रहा है, तो 2 का जितना पावर है, मान के चलो 2 का पावर m है, तो ये डेसिमल के बाद m डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये कि किसी ने लिख दिया 13/2 का पावर 5, तो 2 का पावर कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो ये जब इससे डिवाइड करोगे ना इसे, तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर कोई लिख दे 13/5 का पावर 6, ठीक, तो नीचे कौन दिख रहा है? 5। तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो ये डेसिमल के बाद
6 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, डिवाइड लगना खत्म होगा। अगर कोई ऐसा करे कि नीचे 2 और 5 दोनों दे दे, 2 और 5 दोनों दे दे, 2 का पावर 3 पकड़ा दे और 5 का पावर 2 पकड़ा दे, और बोले कि बताओ ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, डेसिमल में कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो आपको दोनों में मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर किसका है, 2 का है या 5 का है, तो मैक्सिमम पावर 2 का है। कितना है भैया, 3 है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब ये है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, मेरे एक एक वर्ड को गौर कीजिएगा। देखो आपको सामने वाला जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, ये वाला यहां से आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस से लेकर के यहां तक आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन और क्वेश्चन केवल तभी पूछा जा सकता है जब क्वेश्चन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो ये भैया डेसिमल वाला जो क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना, तो ये केवल और केवल डेसिमल एक्सपेंशन मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बनता है। ये तो पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक, और जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक, तो डिनोमिनेटर में या तो 2 नजर आएगा या तो 5 आएगा या तो 2 इंटू 5 आएगा। और आपको डिनोमिनेटर में जब भी 2 नजर आए तो मैंने क्या कहा, 2 का पावर देख लो उतना ही डेसिमल के बाद डिजिट आएगा, 5 का पावर देख लो उतना ही डेसिमल के बाद डिजिट आएगा। और 2 और 5 दोनों है तो 2 और 5 में देखो दोनों में सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 का है, तो 2 का जितना मैक्सिमम पावर है डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं भैया, यहां तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे हैंस 13/125 टर्मिनेट टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट 3 डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन 3 डिजिट के डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये है एग्जांपल हमारा 4, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शायद हमने एक गलत फोल्डर खोल दिया है क्या, लग तो रहा है, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ओरिजिनल फोल्डर पे मूव कर जाते हैं। चलिए साहब, डोंट सेव। अच्छा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ जाए, चलो देखो। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। यहां तक डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए साहब, है ना। देखिए क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, उसके बाद अगर लगा कि ये क्वेश्चन करवा चुके हैं तो वो आपके लिए होगा, है ना। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 23/1600 टर्मिनेट। सेम क्वेश्चन है, जैसा एग्जांपल 4 था वैसा एग्जांपल 5 है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए, और इसका आंसर आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया, ये भी पढ़ लेते हैं।
है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, और राइट द डिनोमिनेटर ऑफ 129 अपॉन 250 इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। मतलब नॉर्मल सी बात आपको कह रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिख डालो भैया, तो डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, आगे बोला वेयर m एंड n, ठीक है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने वाला है। क्लियर है ये बातें। आगे बोला आल्सो राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा एग्जांपल 4 एग्जांपल 5 था वैसा एग्जांपल 6 है, लेकिन ये क्वेश्चन चलो मैं ही कर देते हैं। ठीक है, मैं ही करता हूं आपके लिए, तो यार कुछ भी भाई, सर जान दे सकते हो? अरे नहीं दे सकते भैया, क्योंकि वो माँ बाप का दिया हुआ है, बाकी तो आपके लिए कुछ भी। चलो अब चलो सुनो 129 देखो जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था, ठीक है। अच्छा 250, 250 का सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 2 के टेबल में 125 बार में, फिर 5 के टेबल में 25 बार में, फिर 5 के टेबल में 5 बार में, और 5 के टेबल में 1 बार में। तो अगर देखा जाए तो 2 कितने बार है, 1 बार, लिख डाला 1 बार। फिर 5 कितने बार है, 1 2 3, तो 5 का पावर क्या लिख डाला बच्चा, 3 लिख डाला। अब करना क्या है, हमने तो नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, लिख दिया, तो पहला आंसर तो यही है। और सामने वाले ने दूसरा क्या बोला था, आल्सो राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं करना और आपको डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाना है, ये आपको सिखा रखा है। एक बात बताओ, चलो कर ही देते हैं, 129 रहने दिया है ना, 2 इंटू 5 का पावर 3 भी रहने दिया। एक बात बताओ, 2 का पावर कितना है, 1। एक बात बता, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 3 है, बड़ा किसका है, 5 का पावर है, ठीक है 3 है। तो सोचो अगर 2 का पावर 3 करना है तो हम कितना मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी बात है, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 2 तो है, 2 2 की कमी है ना। तो 2 का पावर 2 अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में भी अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। 129 का 129 इंटू इंटू 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस कर दो, 1 + 2 कितना हो गया बच्चा, 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अब आगे करना क्या है, आगे करना कुछ नहीं है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 36 का 6 बचा हाथ में 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 का 1 बचा हाथ में, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब ये 516 बनने वाला है। अच्छा पावर सेम है, कॉमन ले लो, तो 2 इंटू 3 हॉल, सॉरी 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 सॉरी, बच्चों की लोगे जान क्या, है ना। तो भैया पावर सेम था, पावर कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचा, 2 इंटू 5। अब क्या करना है, 516 रहने देना है। अच्छा 2 इंटू 5 कितना हो गया बच्चा, 10, 10 का पावर 3। अब देखिए, ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया बच्चा, 10 का पावर 3 का मतलब, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 10 का पावर 3 का मतलब हो गया, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1000, और 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.516, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आपको बोला था कि डेसिमल एक्सपेंशन तो लिखो, और हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा, लेकिन आपको विदाउट डिवीजन लिखना था, बिना डिवाइड किए, और हमने बिना डिवाइड किए लिखा है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुका होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं भैया हमारे पिटारे में, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, पता है तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ कर निकाला है, कि करो तो चैप्टर ऐसा, ठीक है, कि भैया उसके बाद जिंदगी में कभी चैप्टर 1 दर्द ही ना दे, एक चैप्टर 1 अच्छे से आ जाए, मजा आ जाए, ठीक है। कोई कहे कि हाँ बंदे को यार आता है कुछ, बंदे ने ढंग से मेहनत करी है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 7 और सॉरी 5 का पावर 4 इंटू 7। तो आपको क्या है कि आपको एक नंबर दे रखा है 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7 और आपको पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कि बताओ इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में कितने जीरो आएंगे, ठीक है, कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरो आएंगे। जैसे एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, मैंने अगर एक नंबर लिखा 200, ठीक है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5000, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3 है ना। तो भैया कल जाके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2004, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जब पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या 2 बोल दे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ 2004 में नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछा जाए तो क्या हम नंबर ऑफ जीरोस 2 बोल दें कि 2 नंबर ऑफ जीरोस है, नहीं बोल सकते। मैं बताता हूं क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ आपको जीरोस पूछा जाता है ना तो हमेशा एंडिंग में पूछा जाता है कि एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव जीरोस पूछ रहा है या नंबर ऑफ जीरोस इन एंड पूछ रहा है या फिर नंबर ऑफ जीरोस ही लिख कर क्यों ना दे दिया हो, तो आपको हमेशा और हमेशा किसी भी डिजिट के एंड में आने वाले नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है ये बात है, इस बात को गौर कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो अब एक बात बताओ, एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले छोटी छोटी बातें क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा, ठीक। एक बात बताओ, जीरो कौन कौन से नंबर के एंड में आता है, क्या 1 के एंड में जीरो आता है, नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो जीरो ही नहीं आता इनके एंड में। एक जीरो लगा लास्ट आता है किसके एंड में, 10 के एंड में, फिर 11, 12, 13, 14 चलता रहता है, फिर 20 में आता है ना, फिर 30 में आता है, फिर 40 में, फिर 50 में, फिर 60 में, ऐसा ही आता है। अगर 10 का मैं प्राइम फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर कि 10 को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भैया, टुकड़े टुकड़े कर दिया है ना, 10 का क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो 10 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या आएगा 2 इंटू 5। उसी तरह 20 का जब हमने टुकड़ा टुकड़ा किया तो टुकड़ा टुकड़ा किया तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है ये बात है। पहले 90s की मूवी आती थी ना, उसमें ऐसे बोलते थे, तेरी बोटी काट काट के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों में बांट दूंगा। ऐसा ही कुछ डायलॉग हुआ करता था भाई, बड़े खतरनाक मतलब शक्ल से ही लगता था भाई कौन सा गैंगस्टर को उठा लिया है। ठीक है, अलग ही होता था भाई, अलग ही डायलॉग होता था। ठीक है, यही होता था ना दीपक। एक्चुअली मुझे डायलॉग बोलना नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता था। हा? चलो इधर देखो, अब देखो 30 का प्राइम फैक्टर करो, 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 5 ऐसे टूटेगा। उसी तरह 40 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 गुने 5 और 50 का प्राइम फैक्टर करा तो 2 इंटू 5 इंटू 5 और 60 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 के टेबल में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में। क्लियर है ये बच्चे। अब देखो जितने भी नंबर हमने लिखे सबके एंड में जीरो है ना। और जब इनका फैक्टर किया तो देखो इनके फैक्टर में एक बात कॉमन थी, क्या कॉमन थी वो सुनो। कॉमन ये थी कि 10 का जब फैक्टर किया तो यहाँ पे 2 इंटू 5 आया। जब 20 का फैक्टर किया तो यहाँ पे भी 2 इंटू 5 आया। जब 30 का फैक्टर किया तो यहाँ पे भी 2 इंटू 5 आया। देखो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जैसे 2 इंटू 5 के अलावा 2 आ गया, 2 इंटू 5 के अलावा 3 आ गया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई नंबर एंड हो रहा है जीरो पे तो इसका मतलब है
कि उसके फैक्टर में दो नंबर तो होने ही होने चाहिए, एक 2 और दूसरा 5। यहाँ पे भी देखो 40 का प्राइम फैक्टर किया तो इसके भी फैक्टर में 2 into 5 आया। 50 का प्राइम फैक्टर क्या किया तो इसके भी फैक्टर में 2 into 5 आया। तो मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 into 5 तो होगा ही होगा, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो उसी तरह अब इस नंबर को गौर करो, क्या इस नंबर में 2 और 5 का मल्टीपल है? अगर मल्टीपल है तो वो 0 पे एंड होगा, वरना 0 पे एंड नहीं होगा। तो भैया जी है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 5 है भैया, तो ये 0 पे एंड होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इस यहां पे 2 और 5 का मल्टीपल है। अब एक बात गौर करो, गौर करने वाली बातें बता रहा हूं, ठीक है। इस नंबर को दोबारा प्राइम फैक्टर करता हूं और तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं क्या छोटी सी बातें बतानी है। देखो, अब देखो मैं क्या छोटी बातें बताना चाहता हूं तुम्हें, उस चीज को सुनना और ध्यान से सुनना। किसी ने मुझे 50 लिख कर दे दिया, अब 50 का प्राइम फैक्टर किया हमने, तो 50 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 into 5 into 5। तो 2 का तो 2 रहा, इंटू का इंटू 5 into 5 दो बार है, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया नॉर्मली, ठीक। अगर सोचो कल यही किसी ने मुझे एक नंबर दे दिया होता 200, ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टर करने को कहा कहता, तो मैं क्या लिखता? 2 के टेबल में ये 100 बार में, 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, यही लिखते हैं। तो एक बार बताओ 2 कितने बार है बच्चा? 2 3 बार है, मतलब 2 का पावर 3 इंटू इंटू 5 दो बार है, मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात है? अब देखो इस बात पे गौर करो, इस नंबर में जो यहाँ पे हमने नंबर लिखा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज 2 है, 2 नंबर ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पे जब 2 नंबर ऑफ जीरोज था और इसका जब फैक्टर किया तो इसके फैक्टर में 2 और 5 आया, तो इसमें से मिनिमम पावर गौर करो किसका है? 2 का पावर यहाँ पे 3 है और 5 का पावर कितना है? 2 है। तो जब भी, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 2 और 5 आता है तो वहां नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा, आपको जीरो जरूर मिलेगा। अब कहानी आता है कि कितने जीरो मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है 2 और 5 के पावर पे, कि 2 और 5 के पावर में, ठीक है, मिनिमम पावर किसका है, सॉरी मिनिमम पावर कौन सा है? तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है और 5 का पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 5 का पावर मिनिमम है और वो है 2। तो मिनिमम पावर तो 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस भी 2 मिलेंगे। तो ऊपर वाले में भैया यहाँ पे तो एक जीरो है, हाँ देखो ना, यहाँ पे देखो, फिर से देखो, एक जीरो है, तो मैंने कहा था कि जहां पे भी जीरो आएगा उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे जीरो कितने हैं? एक जीरो है, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना है? 1। तो 2 और 5 में मिनिमम पावर किसका है? 2 का है और कितना है? 1 है। 1 है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया? 1। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे 2 और 5 है तो ये कंफर्म है जीरो आएगा ही आएगा, हाँ भैया आएगा। और यहाँ पे 2 का पावर मिनिमम है 3 और 5 का पावर 4 है, तो मिनिमम पावर तो 3 है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। हाँ जी, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। तो एक लाइन में आंसर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब ये सारी बातें तो हो गई, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। मुझे ये बताओ 2 का पावर 10, ठीक, 3 का पावर 12, 7 का पावर 16, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? बताइए बताइए, आप ही के लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सुंदर सुंदर उंगलियों को चलाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है, कि भैया यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ जीरोज, जल्दी से बताइए जल्दी से, उम्मीद है आप सबने कमेंट कर लिया होगा। देखो यार, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 तो है, बट किसकी कमी है? यहाँ पे कमी है 5 की, ठीक है ना। तो 5 जब प्रकट होगा ना, तभी नंबर ऑफ जीरोज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज के लिए 2 डिजिट तो चाहिए ही चाहिए मल्टीप्लाई में, एक 2 और दूसरा 5, और यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है ना। तो नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोज भी नहीं को मिलेगा। क्लियर है ये बात है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, और ये है आपका इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। 3 का पावर 5, 5 का पावर 12। अच्छा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना, इसको 10 कर देते हैं, 10। और 7 का पावर 16, और 7 का पावर 16, और ये है 12 का पावर 2, है ना। तो ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं भैया। और जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और सही सही आंसर बताएगा, उसको हम अपने तरफ से एक दिल का साइन दे देंगे। कैसे बनता है पता नहीं यार, लेकिन दे देंगे जरूर यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही देना, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जितने टॉपिक आपको करवाया है अभी तक का, उसके बिहाफ पे होमवर्क है। तो साहब ये सारे के सारे होमवर्क आपको बनाने हैं, तो तेजी में स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, थोड़ा पिक्सल बढ़ा लेना क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है ना। तो कम से कम 360 पिक्सल पे स्क्रीनशॉट लेना ताकि क्लियर क्लियर आए। और घर पे एक बार जरूर बनाना साहब, ठीक है, जरूर कंप्लीट करना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी आप भी अपने लिए मेहनत कर लो यार। चलो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिया। तो अगली क्लासेस में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा इरेशनल नंबर। और हाँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत खास है क्योंकि सीबीएसई के दिल के ये बहुत पास है। सीबीएसई इससे क्वेश्चन पूछती है और वो भी 3 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा बच्चा। तो अगली क्लासेस में इस टॉपिक की बात करेंगे। और बस इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो होमवर्क दिया उसे जरूर कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।